अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मुझे मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मौलाना साहब, मुझे मेरी बहू मारती है, परेशान करती है, बहुत ही बदमाश किस्म की है, यहाँ तक कि मुझसे मेरे बेटे को बात तक नहीं करने देती है, लिहाजा इसके लिए मुझे कोई दुआ बताई जाए। इसी के लिए आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को पूरी देखिएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी हमारी ये वीडियो, क्योंकि ये कुरानी दुआ है, कुरानी वजीफ़ा है। लेकिन सबसे पहले मैं सास को और बहू को अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ, बल्कि ये शरी हुक्म है। सास के लिए हुक्म और हक यह है कि वो अपनी बहू को अपनी बेटी का दर्जा दे। जिस तरीके से आपकी अपनी और सगी बेटी है, उसी तरीके से आपकी बहू भी आपकी बेटी की हैसियत रखती है। लिहाजा क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल मुआशरे में जब बहू आती है ससुराल, तो आने के बाद घर के सारे काम को करती है, सारे लोगों के कपड़े धोती है, गोया कि वो बहू नहीं एक मुलाजिमा है। तो खुदा के लिए सास के लिए ख़ास तौर पर मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस तरीके का जुल्म ना करें, क्योंकि जुल्म की पकड़ बहुत ज़्यादा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ। इसी तरीके से बहू के लिए शरई हुक्म यह है कि वो अपने सास ससुर को अपने माँ बाप का दर्जा दें। जिस तरीके से आपके माँ बाप हैं, आप क्या कहते हैं, माँ बाप की इताअत करना, उसकी खिदमत करना, उसके कहा को मानना फ़र्ज़ है, इसी तरीके से सास ससुर की भी खिदमत करना, उसके कहा को मानना फ़र्ज़ है। जब ये सोच पैदा हो जाएगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सास और बहू के दरमियान कभी झगड़ा और कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। अब वो दुआ आप समाप्त करें, वो कौन सी दुआ है? सास के लिए भी दुआ है और बहू के लिए भी। मतलब यह है कि सास अगर जुल्म कर रही है बहू के ऊपर, तो बहू के लिए बहुत ही अच्छी दुआ है। इसी तरीके से बहू अगर सास के ऊपर जुल्म कर रही है तो सास के लिए बहुत ही अच्छी दुआ है। ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं, बाज़ाब्ता इसका हवाला पहले आप समाप्त कर लें। हवाला यह है कि ये पारा नंबर 22 की सबसे आखिरी आयतें, आखिरी दो आयतें, आयत नंबर 20 और आयत नंबर 21 सूरह यासीन है। वो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। स्क्रीन में आप इस दुआ को देख सकते हैं। बाज़ाब्ता मैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं लिख दिया हूँ, इसको आप देखें, हो सके आप लिख लें और इस अमल को ज़रूर अपनाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं सास और बहू को कहता हूं कि अगर सास जुल्म कर रही है तो बहू के लिए, या बहू अगर जुल्म कर रही है तो सास के लिए बहुत ही मुफीद और मुजर्रब दुआ है। रब काबा की कसम खा करके कहता हूं, इस वजीफे को ज़रूर आप अपनाएं। इंशाअल्लाह ये जो आए दिन जो लड़ाइयाँ, जो झगड़े होती हैं, जो आपस में नाइत्तिफाकी होती है, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। आप क्या कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन रखें और यकीन रखते हुए इस दुआ को पढ़ें। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बात पर आप इस अमल को ना अपनाएं कि थोड़ी सी कोई बात हो गई, कोई थोड़ा मामला हो गया तो उसके लिए भी आप इस अमल को अपना रहे, नहीं, इसके लिए नहीं है। अगर हद से ज़्यादा जुल्म हो रहा है सास के ऊपर या इसी तरीके से बहू के ऊपर, दोनों के लिए ये क्या कहते हैं बहुत ही अच्छी और मुफीद क्या कहते हैं ये वजीफ़ा है। तरीक़ा यह है, तरीक़ा आप समाप्त कर लें कि सबसे पहले आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ लेने के बाद आपको 100 मरतबा ये वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून, ये जो दो आयतें बताएं, इसको 100 मरतबा पढ़ें। 100 मरतबा पढ़ लेने के बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। आप इस अमल को ज़रूर अपनाएं और ज़रा आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि कुरान को ऐसे भी सीखना और समझना ज़रूरी है। इस मौके से क्या होगा कि आपको ज़ाती फ़ायदा भी हो जाएगा और जो कुरान को सीखना जो फ़र्ज़ है वो भी हक़ अदा हो जाएगा। लिहाजा आप इसको ज़रूर अपनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और कोई नई जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोज़ में आपकी खिदमत में लाता रहूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।